हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी देंगे इंग्लैंड के बारे में, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है और इंग्लैंड भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये नाम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। जब हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो इसके अधीन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, आइलैंड आते हैं। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसके अधीन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड भी आते हैं। ठीक ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के प्राचीन इतिहास की। वर्तमान अवस्था में इंग्लैंड पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा द्वीप है। प्रारंभ में इंग्लैंड के निवासी जंगली और असभ्य थे। संभवतः वे प्राचीन पत्थर युग के निवासी थे। गुफाओं में रहकर जानवरों का शिकार कर अपना भरण पोषण करते थे। यहाँ नई नई जातियों के आने का क्रम बना रहा। ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले आइबेरियन जाति के लोग इंग्लैंड आए। ये मूल निवासी से अधिक सभ्य थे। अनुमानतः नवीन पत्थर युग का प्रारंभ इंग्लैंड में इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। लगभग 100 वर्ष बाद आर्य जाति की केल्ट शाखा ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। वे फ्रांस से 2 दलों में आए थे। पहले दल का नाम गेल और दूसरे दल का नाम ब्रिटेन था। केल्टों की तुलना में ब्रिटेनों की संख्या अधिक थी। संभवतः इन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम ब्रिटेन पड़ा। केल्टों के बाद रोमन आए। उन्होंने केल्टों को मार भगाया। इनका आगमन पहली सदी में हुआ था। रोमन साम्राज्य के अधीन ब्रिटेनों को फलने फूलने का अवसर मिला। वे अधिक सभ्य और सुव्यवस्थित हो गए, परंतु रोमन के हट जाने पर वे असहाय हो गए। फलतः उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए विदेशियों की सहायता लेनी पड़ी। विदेशी आक्रमण से जान बचाने के लिए ब्रिटेन वासी को जर्मनी के जूट जाति को निमंत्रण देना पड़ा। जूट जाति ने ब्रिटेन की रक्षा तो की, परंतु आगे चलकर ये रक्षक से भक्षक में बदल गए। जूट जाति का इस प्रकार से इंग्लैंड पर अधिकार हो गया। जूटों के बाद एंगल और सैक्सन आए। ये तीनों जातियां जर्मनी के ट्यूटन जाति की शाखाएं थी। ये तीनों जातियां आपस में मिलकर इंग्लिश कहलाए, जिसमें ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ा। जिससे इंग्लैंड का नाम ब्रिटेन पड़ा। इनकी 7 रियासतें थी। 8वीं सदी में वैक्सेस घराने के राजा एग्बर्ट ने सभी रियासतों को मिलाकर एक तंत्र राज्य की स्थापना की, परंतु अधिक दिनों तक एग्बर्ट या अल्फ्रेड जैसे राजा इन जातियों पर अधिकार कायम नहीं रख सके। कुछ समय के लिए कैन्यूट के नेतृत्व में डैनों ने देश पर शासन करने की जिम्मेदारी उठाई, परंतु असफल रहे। ऐसी परिस्थिति में हेराल्ड नामक एक सरदार ने देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हेराल्ड योग्य था, परंतु सरदार उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। फलतः देश युद्ध का अखाड़ा बन गया। आपसी फूट का फायदा उठाकर नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। हेराल्ड युद्ध में मारा गया और इंग्लैंड पर नॉर्मन राजा हुकूमत करने लगे। यहीं से इंग्लैंड में सामंतशाही प्रथा का प्रसार हुआ। बड़े बड़े जमींदार और चर्च राजा के अधीन हो गए। इसके बाद ब्रिटेन में कई वंश के शासक राज्य किए और 1254 तक वहां पार्लियामेंट का विकास हुआ। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश नस्ल के लोग रहते थे। इन सभी जाति समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ।
इसलिए व्यवहार में स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा, जिसके चलते स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। यह देश धार्मिक रूप से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। ब्रिटेन ने प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों का साथ दिया और 1801 तक आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया एवं आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ब्रिटानी झंडा, इंग्लैंड जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबेल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ के अधीन आ गए। यह वर्तमान में दुनिया का छठी अर्थव्यवस्था है तथा दुनिया का पहला औद्योगिक देश था। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान विश्व की अग्रणी शक्ति थी, लेकिन दो विश्व युद्धों को लड़ने में यह आर्थिक रूप से कमजोर बन गया। अतः 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक मामलों में अग्रणी भूमिका कम हो गई। फिर भी ब्रिटेन अपने मजबूत आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य, वैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। यह एक परमाणु संपन्न देश है और दुनिया में चौथी सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला देश है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। साथ ही G7, नाटो, G20 एवं विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य है। लोक सदन के चुनाव के लिए यूनाइटेड किंगडम को वर्तमान में 650 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव और उदार प्रजातंत्रवादी यूनाइटेड किंगडम के 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,45,000 किलोमीटर है एवं शीतोष्ण जलवायु में स्थित है। यूनाइटेड किंगडम में संसद 2 भाग में बटे हुए हैं। उच्च सदन को लॉर्ड सभा और निचले सदन को कॉमन सभा कहते हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य धनी एवं उच्च वर्ग के होते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स एक निर्वाचित निकाय है जिसमें 650 सदस्य होते हैं, जिन्हें संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है। चुनाव की अवधि 5 साल है। अगला चुनाव 2 मई 2024 को होगी। वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। ये तो एक संक्षिप्त जानकारी हमने दी आपको इंग्लैंड के बारे में। हमें आशा है कि आपको पसंद आया होगा।